गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं फिर से उठ गया हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया। कल मैं 7:30 बजे उठ गया था, आज अभी थोड़े से 8 बज गए हैं और धूप भी आ गई है आज तो। कल तो धूप भी नहीं थी, कल मौसम अलग था, आज मौसम अलग है। तो आपका नए व्लॉग में स्वागत है। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। और ये आपका स्वागत है लाइफ चेंजिंग रूटीन में। भाई मैंने लाइफ चेंजिंग रूटीन स्टार्ट कर दिया, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़रूरी है रूटीन चेंज करना अपना। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लेकर आ गया हूँ गर्म पानी का गिलास, जिसमें आधा नींबू निचोड़ रहा हूँ मैं। आधा नींबू निचोड़ लिया है मैंने, ये मैं पीने वाला हूँ अभी सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, मतलब उठने के मेरे सीधे बाद, जिसको मैं पीऊँगा हफ्ते में सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन। एक बार है ना, एक जगह पे मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि कहीं और जा रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ तो रोशनी नहीं आ रही, कहीं पे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको आराम से बैठ के बताता हूँ। भाई देखो, यहाँ बैठ जाते हैं, ज़मीन पर बैठ जाता हूँ, आराम से धूप खा लेता हूँ, विटामिन डी। भाई देखो, मैं थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होने वाला है, बट प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग रूटीन मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं लाइफ अपनी चेंज करके ही रहूँगा। देखो, मुझे व्लॉगिंग करते हुए ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए होंगे, बट मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि 3 महीने में मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, मुझे रिस्पॉन्स मिला है। बट देखो, व्लॉगिंग 2 तरीके से होती है। एक, आप ऐसी व्लॉगिंग करो जो आप अपनी लाइफ में जो हो रहा है वो दिखा रहे हो, ठीक है, और लोग उसे पसंद कर रहे हैं और लोगों को मज़ा आ रहा है उसको देखने में, तो आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, मतलब ठीक है, आपको व्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं। और एक होता है कि आप खुद को रिकॉर्ड करना चाहते हो, ठीक है। तो भाई मैं सेकंड टाइप वाला बंदा हूँ कि मुझे खुद को रिकॉर्ड करना पसंद है, ठीक है ना। तो मैं खुद को रिकॉर्ड करूँगा और मैं उसको एडिट करके उसको मैं डालूँगा आप लोगों के लिए, तो वो मेरा सुकून है। मतलब मैं इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ कि मुझे खुद को रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। बट अब बात आती है कि यार, मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ चेंजिंग वाला जो रूटीन मैं फॉलो करूँगा या लाइफ चेंज करूँगा मैं खुद की, भाई वो इसीलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कंडीशन मेरी है, ठीक है, वो आज की तारीख में 80% लोगों की है। वो कंडीशन क्या है मेरी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं तो इवन ये भी नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा नहीं, मैं हूँ ही नहीं भाई। जो बात है, देखो, मैं आप लोगों से कुछ भी छुपा कर कुछ नहीं कर सकता, मैं हवाबाजी नहीं कर सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक्टिवा पे घूमता हूँ, जिसकी अभी भी किस्तें चलती है, ठीक है, 6 किस्तें अभी भी उस गाड़ी की बाकी है, तो उसमें भी कोई हवाबाजी नहीं है, ठीक है। और मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हाँ, मेरी जॉब थी जो कि बहुत अच्छी चल रही थी, बट प्रॉब्लम आ गई और बहुत ही लो आ गया, मतलब मेरी 40,000 सैलरी हो गई थी, फिर मेरी कम आ गई, तो मैं नीचे ही आया ना, तो मुझे बेटर करने की ज़रूरत है। अच्छा, सैलरी का कोई बात नहीं, चलो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे बिज़नेस करे हैं, लाइक मैंने कैफ़े खोला, मेरा डिस्पोजल आइटम्स का बिज़नेस था पहले, वो मेरा बंद हो गया। मैंने कार ख़रीदी थी, एक टैक्सी नंबर, वो मैंने गलती से ख़रीद ली थी, किसी के बोलने पे मैंने अपने पैसे लगा दिए थे। हालांकि पैसे मैंने नहीं लगाए थे, पैसे मैंने कर्जा लिया था किसी से, मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, इससे कर्जा उससे कर्जा, इसकी टोपी उसके सर करके बहुत परेशान हुआ। एट दी एंड मैंने गाड़ी बेच दी, क्योंकि यार ड्राइवर थोड़ा बनता, मैं इतने बुरे दिन थोड़ना थे मेरे, तो मैंने वो चीज़ करी। फिर मैंने वो कर्जा उतारा, फिर कैफ़े बंद हो गया, फिर उसका कर्जा उतारा, फिर मैं घर पे वर्क फ्रॉम होम करा, मेहनत करी, कर्जा उतारा। फिर मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, हेल्थ ऐसी ख़राब हुई क्योंकि सिटिंग जॉब हो गई और स्ट्रेस बहुत हो गया। लाइक लास्ट 1.5 साल से तो इतना गंदा स्ट्रेस है, 1.5 भी नहीं, शायद मैं ज़्यादा ही बोलूँगा, 1.5 भी नहीं, कम से कम 2-2.5 साल से इतना भयंकर स्ट्रेस है मेरी लाइफ में। क्योंकि एक स्ट्रेस है कि सब ख़राब हो रहा है जो भी है, और एक स्ट्रेस ये है कि कैसे होगा यार, क्योंकि टाइम हो रहा है ना, बहुत टाइम निकल रहा है भाई, करनी चीज़ें, तो कैसे करेगा आदमी। तो एक डर बैठ जाता है आदमी में कि नहीं यार, इतने टाइम में करनी है। फिर घर वाले कई बार प्रेशर कर देते हैं कि यार अब तो शादी भी करनी है, मतलब थोड़े टाइम बाद करनी है, बट करनी तो है ना। अब यहाँ तो 2 रुपये भी नहीं है, गोल्ड महंगा हो रहा है, ये वो, मतलब 200 टेंशन है। तो भाई मेरा इतना भयंकर स्ट्रेस बढ़ गया। और मेरी सिटिंग जॉब में आपको पता है यार गाइस, पेट बढ़ना,
अंदर प्रॉब्लम्स होना, बॉडी के वीकनेस आना, ये वो। फिर मैंने सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल ठीक कराया तो फिर पूरी पूरी पीठ में, बैक में पेन रेडिएट होने लग गया, उसकी थेरेपीज करवाई। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, मतलब जो भी थे वो थेरेपी वाले, उन्होंने मुझे सही कर दिया। फिर उसके बाद मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो विटामिन डी, विटामिन B12 कम आया, विच इज़ ओके। बहुत लोगों में कम आता है, 90% लोगों का अगर आज की तारीख में चेक हो जाए तो कम ही आएगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट मैंने वो चीज़ मेंटेन करी, ठीक है। फिर डाइट वाइट तो मेरी मतलब सब चीज़ें बिगड़ी हुई है स्ट्रेस को लेके। मतलब मैं 11 बजे उठता था, तो अगर आज मैं 7:30 बजे अगर मैं उठ जाता हूँ, अलार्म पे 8 बजे उठ जाता हूँ, तो ओके है ना भाई। मेरे को 3 दिन हो गए उठे हुए, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं 3 दिन हो गए हैं मुझे, मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा तो ग्रो कर रहा हूँ कि भाई 11-12 बजे बंदा उठने वाला, अगर बंदा उठ रहा है जल्दी तो सही है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मेरा घर नीचे अच्छा बना हुआ है, ऊपर छत भी है, देख रहे हो आप, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपसे आगे एक व्लॉग में बिल्कुल अलग ही बनाऊंगा, जिसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा कि हु आई एम एक्चुअली, और लाइक व्हाट आई एम फेसिंग, व्हाट आई डू व्हेन लाइक प्रॉब्लम्स विल कम टू मी एंड ऑल। तो मैं ना तुम लोगों को सब कुछ बता दूंगा भाई कि कैसे कैसे एक एक चीज़ हुई थी। मैं तुम्हें पिछले भाई 14 साल का बता दूँगा, 14 साल का संघर्ष है ये मेरा, जबकि मैं हूँ 14 साल का, 24 ईयर्स का हूँ मैं। मतलब मैं 14 साल से संघर्ष देख रहा हूँ, और ऑलमोस्ट तो मैं 10-12 साल से देख रहा हूँ। बट हमारा मतलब मेरी फैमिली में स्ट्रेस चालू हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा जल्दी से जल्दी। बट तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप ये देखिए कि मैं क्या क्या करता हूँ इसमें। मैं भगवान से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ बंदा हूँ, तो मैं भगवान से और ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करूँगा। और जो मैं जॉब करता हूँ उसको थोड़ा और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगा, या फिर कोई और इनकम सोर्स बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। लाइक शेयर मार्केट की टिप्स आपको दे दूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं करता था, मेरे पैसे फंसे हुए हैं अभी फ़िलहाल तो, बट मैं आपको टिप्स दे दूंगा। मतलब अपन लोग भाई हैं, मतलब अपन लोग बिल्कुल, अगर तुम लोग डायरेक्ट मेरे को कमेंट कर सकते हो, DM कर सकते हो, कोई वो नहीं है। मैं कोई और कभी ज़िंदगी में अगर आगे तुम लोगों ने मेरे को बढ़ा भी दिया, तो ये नहीं है कि घमंड आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। तो मैं, मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा कि मैं अपनी लाइफ को कैसे दिन ब दिन बेटर कर रहा हूँ। डाइट वाइट सब कुछ ओके। अभी जिम भी नहीं जा सकता, मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। मैंने अभी यही नोटिस किया, मैं छत पे इतनी धीरे धीरे चढ़कर आया सीढ़ियों से कि मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं हो, ऑक्सीजन लेवल कम होना, ये सब। तो मुझे पता है एक्चुअल में तो मुझे सुबह को उठना चाहिए 6 बजे, गार्डन जाना चाहिए। बट यार अब ठीक है, 11 बजे उठने वाला बंदा अगर 8 बजे उठा है तो भी अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को, कभी कभी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। 6 बजे भी बिल्कुल ज़रूर उठेंगे। तो अभी तो जुड़े रहिए कि अपन आगे क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। अब देखो भाई ये वाले अंकल है ना, ये क्या कर रहे हैं देखो, ऑयल में अपनी उंगलियां डिप करके और अपने कानों में डाल रहे हैं, और अपनी पूरी बॉडी पे इन्होंने ऑयल लगा रखा है, देखो देखो, ठीक है भाई। इनकी अंकल की एज बहुत ज़्यादा है, बट मैं डेली इनको देख रहा हूँ। 6 सालों से मैं इस घर में रह रहा हूँ, 6 सालों से मैं कंटिन्यू ये चीज़ देख रहा हूँ, कंटिन्यू। तो ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, और अंकल बिल्कुल फिट हैं, इवन मुझसे भी ज़्यादा भाई। मेरे शोल्डर में पेन, और तुम्हारे भी, तुम भी तो मेरे जैसे ही हो, तो तुम लोगों के भी कभी शोल्डर में पेन होता हो, कभी क्या होता हो, कभी ये कभी वो कभी ये। तो भाई तुम्हें लगता है जेन्युइनली, ऑनेस्टली तुम्हें लगता है कि तुम इतना जी पाओगे इस एज तक? भाई इस एज तक है ना अपन लोग कतई नहीं जी पाएंगे, कतई। तो भाई सब चीज़ें बेटर करनी ज़रूरी है। सर्दियाँ आ रही है, विंटर ARC चालू कर दो और अपनी ज़िंदगी बेटर बना दो हमेशा के लिए। आराम से वॉक करी, देखो वॉक करते ना जब, तो ये जगह जो है ना, ये वाली जगह, इस वाली जगह में पेन हुआ, अभी मेरे को हुआ। बट मैंने एक बार एक वीडियो देखी थी, मैंने मतलब चैट GPT पे मैंने पूछा था कि भाई पेन वेन होता है, बट चैट GPT ने बोला कि अगर आपको पेन हो रहा है तो आपके शूज़ में या तो कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ भाई, मैं तो चप्पल में वॉक करता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं ना चप्पल में वॉक करता था, मतलब रोड पे ना 3-3 किलोमीटर, तो मेरे भयंकर दर्द होता था। लेकिन मैं भी नकटा, मैं मानता नहीं था, मैं सोचता था दर्द होता है, बट नहीं। फिर मैंने कैंपस का एक मेरे पास स्पोर्ट्स शू है, पायलट शूज़, बहुत अच्छा शूज़ है, वो पहन के एक बार मैंने वॉक करी, तो भाई मेरे पेन नहीं हुआ, और मैंने बहुत अच्छी से वॉक करी। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर आप वॉक करते हो और आपके अगर पैर में दर्द होता है, तो आप लोग शूज़ पहन के करो, चप्पल पहन के नहीं। अभी देखो जैसे मैंने चप्पल पहन के थोड़ी देर मैंने बिल्कुल डिसेंट वॉक करी, बिल्कुल आराम से, बट मेरे को पेन हुआ। तो पेन नहीं होना चाहिए, बट शूज़ पहन के अगर करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा।
मुझे क्या है, मेरी फैमिली में सब लोग बोलते हैं यार तू इतना फ़नी है, दोस्त भी बोलते हैं तू फ़नी है, तू इतना हंसा देता है लोगों को, ये वो, तू मतलब बहुत बकचोदी करता है तगड़ी, तो भाई तू व्लॉग में क्यों नहीं डालता? अरे भाई मैं करता हूँ नहीं। अभी जो सिचुएशंस है ना वो बहुत ज़्यादा मेरे विरुद्ध, ठीक है? तो उन सिचुएशंस को वापस अपनी तरफ लेना, सही करना, इस चीज़ पे समय लगेगा। जैसे ये चीज़ सही हो जाएगी तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आज भी अच्छा ही दिखा रहा हूँ यार, मैं कुछ गलत तो दिखा नहीं रहा हूँ, बट अब मैंने सोच लिया है कि ज़िंदगी को एक नंबर बनाना है। और देखो, मुझे देख के तुम्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि भाई हाँ यार, बंदे ने किया है तो हम भी कर सकते हो। तुम भी सुबह जल्दी उठो, जल्दी चीज़ें करो, अपनी लाइफ बेटर बनाओ, बॉडी अच्छी करो यार। जब तुम सुबह जल्दी उठोगे तो ऑब्वियसली यार तुम्हारे पास यार 2 से 3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा ही होते हैं ना यार डेली के हिसाब से। मैं 11 बजे उठता था, सोचती हैं। अब भाई कल रात को मेरे को 12:30 तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था, अरे पागल है क्या, 12:30 बजे तक जग रहा है? सो भाई सो, हटाया फ़ोन, मैंने कहा हट भाई बाद में देखेंगे कितने व्यूज़ है क्या आया, और सो गया सीधा। लो भाई, नीचे तो मैं आ गया था, थोड़ा सा व्लॉग एडिट कर रहा था। अब मैं जाऊंगा नहाने, मम्मी उठी है अब इतनी लेट, टाइम हो रहा होगा ऑलमोस्ट 9 बजे, 9:15 हो रही है। नहा धो के ऑल सेट करके मंदिर में आ गया हूँ और हनुमान चालीसा उठा लेते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे पहले भाई, डेली सुबह मैं नहा के हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। बहुत ही कोई रेयर केस में ऐसा होता है कि नहीं पढ़ पाता, बाकी तो पढ़ता हूँ और मंदिर भी जाता हूँ डेली। थोड़ी देर कर रहा हूँ ऑफिस का काम, चाय आ गई है, बिस्कुट आ गए हैं। ज़बरदस्ती आज मुझे करना पड़ रहा है, आज मुझे ज़बरदस्ती चाय पीनी पड़ रही है क्योंकि मैं या तो बाहर जाता फिर पोए हुए खाने, बट मैंने सोचा थोड़ी देर ऑफिस का काम कर लेता हूँ, फिर कोई बात नहीं, चाय को डाइजेस्ट कर देंगे जल्दी जल्दी। खाना आ चुका है भाई, खाना आ चुका है हमारा। उधर चल रहा है जेठालाल। भाई घर आ गया हूँ, बताना भूल गया था। गोविंद देव जी मंदिर होकर आया भाई, क्लिप देखी होगी तुमने, क्या तगड़ी भीड़ हुई थी। उसके बाद मैं गया हनुमान जी के मंदिर, काले हनुमान जी के, फिर मैं वहाँ से आ गया घर और अभी मैं कर रहा हूँ एक व्लॉग एडिट। तो वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।